नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले हैं देश की दो दिग्गज एफएमसीजी कंपनियों को। एक तरफ है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और दूसरी तरफ है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। दोनों ही कंपनियों को किसी भी तरह की कोई इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट हम शुरू करते हैं कि इन दोनों ही कंपनियों के पास देखिए कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के पास 4 वर्टिकल्स हैं, जिसमें कि पहला है इनका टी, जिसमें कि चाय बनाते हैं। दूसरा है कॉफ़ी और तीसरा है फूड और फोर्थ वर्टिकल्स है इनका वाटर का। उसके बाद गोदरेज कंज्यूमर के पास देखिए काफ़ी सारे बड़े बड़े ब्रांड है, जिसमें कि गुड नाइट, गोदरेज एक्सपर्ट्स, हिट, गोदरेज नंबर 1, सिंथोल साबुन। दोनों ही कंपनियों के पास काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें कि देखिए हम डेली रूटीन में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि टाटा नमक, टाटा की चाय और फिर गोदरेज की साबुन। और साथ में गोदरेज का ईजी जो प्रोडक्ट है कि मैंने या आपने भी कभी ईजी के अलावा कोई और प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किया होगा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू मिलता है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को चाय के कारोबार से मिलता है 51% का रिवेन्यू और फूड बिजनेस से मिलता है 21%, कॉफ़ी बिजनेस से मिलता है 11% और साथ में अदर्स से मिलता है 17% का रिवेन्यू। अब हम देखते हैं कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को ज्योग्राफिकल वाइज कहाँ से कितना रिवेन्यू मिलता है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को इंडिया से मिलता है 62% का रिवेन्यू और वहीं 38% का रिवेन्यू इन्हें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिलता है। इसके बाद हम चेक करते हैं कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को ज्योग्राफिकल वाइज कितना रिवेन्यू मिलता है। 54% रिवेन्यू इन्हें मिलता है इंडिया से और रेस्ट ऑफ द रिवेन्यू इन्हें इंडोनेशिया, अफ्रीका, यूएस और मिडिल ईस्ट से आता है। गोदरेज को पर्सनल वॉश से मिलता है 22%, हेयर केयर से 31% मिलता है, हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड से मिलता है 28%, जिसमें कि इनका हिट आता है। इसके बाद एयर केयर से इन्हें मिलता है 8% और अदर से मिलता है 11% का रिवेन्यू। अब हम इन दोनों ही कंपनियों को डिफरेंट पैरामीटर पर कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी कंपनी एक बेहतर कंपनी साबित हो सकती है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और दोस्तों आखिरी में हम ये भी चेक करेंगे कि अगर आपने इन दोनों ही कंपनियों में 1 लाख रुपए लगाया होता ठीक आज से 10 साल पहले, तो उसकी अमाउंट भी कितनी हो गई होती आज की तारीख में। तो दोस्तों अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इन दोनों ही कंपनियों की मार्केट कैप से। टाटा सीपी की मार्केट कैप है 72,752, वहीं गोदरेज सीपी की मार्केट कैप है 76,826 करोड़ की। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे पहला पैरामीटर की तरफ, जो कि होगा हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो यहाँ पर देखिए टाटा सीपी इस समय 88 के पी के आसपास ट्रेड कर रहा है और वहीं गोदरेज सीपी 42 के पी पे ट्रेड करता है। इसके बाद हम बात करते हैं ईवी बाय इबिटा। तो देखिए ये रेशियो भी कम से कम हो उतना ही बेहतरीन होता है। तो यहाँ पर टाटा सीपी का जो ईवी बाय इबिटा है वो है 41.7 और वहीं गोदरेज सीपी का है 30.6। इसके बाद हम देखते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू की कौन सी कंपनी का जो प्राइस है वो अपनी बुक वैल्यू के कितने टाइम्स यहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा है। तो टाटा सीपी का जो इसमें प्राइस टू बुक वैल्यू है वो है 4.05 और वहीं गोदरेज सीपी का है 7.89। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि गोदरेज सीपी थोड़ा महंगा है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले रेशो की तरफ, जो कि होगा हमारा प्राइस टू सेल्स रेशो। इसका मतलब कि कंपनी का जो भी प्राइस है वो अपनी सेल्स के मुकाबले कितने टाइम्स ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर टाटा सीपी का जो प्राइस टू सेल्स रेशियो है वो है 5.07 और गोदरेज सीपी का है 6.76। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले रेशियो की तरफ, जो कि होगा कैश कन्वर्जन साइकिल कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है अब वो वापस कैश में कन्वर्ट कितना जल्दी होगा। तो ये नंबर जितना छोटा उतना ही बेहतरीन होता है। तो यहाँ पर टाटा का ये नंबर है 56.9 और वहीं गोदरेज का है 0.41। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले रेशियो की तरफ, जो कि होगा हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इसका मतलब है कि कंपनी का जो माल है वो कितना जल्दी जल्दी बिकता है। तो जितना जल्दी माल बिकेगा उतना ही बेहतरीन है। तो यहाँ पर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 3.53 और वहीं गोदरेज का ये नंबर है 2.95। तो यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि टाटा कंज्यूमर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो जल्दी बिकते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के मुकाबले। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले रेशो की तरफ, जो कि होगा हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका मतलब है कि कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने पैसा लगाया है, बदले में कंपनी उन्हें कितना रिटर्न वापस दे रही है। तो यहाँ पर टाटा का नंबर है 6.13% और गोदरेज कंज्यूमर का ये नंबर है 20.1%। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले रेशो की तरफ, जो कि होगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब कि इन दोनों ही कंपनियों ने अपना कहीं भी कोई इन्वेस्टमेंट किया है किसी भी तरह से, तो वहाँ से ये कंपनी अपना कितना रिटर्न जनरेट वापस कर पा रही हैं। बेसिकली ये हमें दिखाता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कितना एफिशिएंट है। तो यहाँ पर टाटा कंज्यूमर का आरओसी का नंबर है 8.85% और वहीं गोदरेज का आरओसी का नंबर है 19.7%।
इसके बाद हम बढ़ते हैं दोनों ही कंपनियों की डेट टू इक्विटी रेशियो देखने के लिए। तो यहाँ पर टाटा कंज्यूमर का ये नंबर है 0.08 और वहीं गोदरेज में है 0.21। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले रेशियो की तरफ, जिसमें हम देखने वाले हैं कि इन दोनों ही कंपनियों का करंट रेशियो कितना है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर इन दोनों ही कंपनियों के पास मान लीजिए कोई शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, कोई देनदारी है, तो कौन सी कंपनी अच्छे ढंग से उस देनदारी को वापस चुका पाएगी। तो ये नंबर 1 से ऊपर और 3 या 3 से कम ही होना चाहिए। तो टाटा के केस में ये नंबर है 2.28 और वहीं गोदरेज में है 1.08। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले रेशियो की तरफ, जो कि होगा इंटरेस्ट कवर रेशियो, जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए दोनों ही कंपनियां कोई लोन लेती हैं तो उस लोन का जो ब्याज है कौन सी कंपनी अच्छे ढंग से दे पाएगी। तो ये नंबर जितना बड़ा उतना अच्छा। तो यहाँ पर तो टाटा के केस में ये नंबर है 30.72 और वहीं गोदरेज में है 65.25। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही कंपनियों में जो सेल्स की ग्रोथ है वो कैसी रही है 3 साल और 5 साल में। तो टाटा के केस में इनकी सेल्स रही 3 साल में 19% और वहीं पिछले 5 साल में ये 12% की दर से बढ़ी है। और अगर हम बात करें गोदरेज के केस में, तो गोदरेज में सेल्स बढ़ी है 4% 3 साल के अंदर और वहीं 5 साल के अंदर 6% की ग्रोथ देखने को हमें मिली है। इसके बाद हम देखते हैं दोनों ही कंपनियों का जो प्रॉफिट है 3 साल और पिछले 5 साल में वो कितनी दर से बढ़ा है। तो यहाँ पर टाटा के केस में 21% की दर से बढ़ा है पिछले 3 साल में और पिछले 5 साल में तो ज़बरदस्त कमाल कर दिया है, वो बढ़ा है 151% की दर से। इसके बाद हम देखते हैं गोदरेज के केस में ये नंबर निकल कर आता है 6% पिछले 3 साल में और पिछले 5 साल में मात्र 10% की दर से इनका प्रॉफिट बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम देखते हैं दोनों ही कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है टाटा के केस में 12.8% और गोदरेज के केस में है 20.5%। इसके बाद हम देखते हैं दोनों ही कंपनियों के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना कितना है। तो पहले हम देखते हैं एफआईज और डीआईज का मिला के टाटा के अंदर कितना है। तो वो नंबर निकल कर आता है 39.09% और वहीं गोदरेज के अंदर ये नंबर है 30.65%। और अगर हम बात करें प्रमोटर का स्टेक्स टाटा में है तो वो है 34.72% और वहीं गोदरेज के अंदर ये नंबर है 63.22%। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही कंपनियों के जो प्रमोटर हैं कहीं उन्होंने कोई प्लेजिंग तो नहीं की हुई है, कहीं उन्होंने अपने शेयर को गिरवी रखकर कोई फंड तो नहीं उठाया हुआ है। तो देखिए टाटा के केस में ये नंबर है 1.2%, यहाँ पे प्लेजिंग है और गोदरेज के केस में भी यहाँ पर भी प्लेजिंग है जो कि है 0.66%। इन दोनों ही कंपनियों का अब हम निकालते हैं एक कंक्लूजन कि देखिए कौन सा पैरामीटर किस कंपनी में अच्छा था और किस कंपनी में खराब था। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो देखिए वो बेहतर था गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का और यहाँ पर थोड़ा सा महंगा है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। उसके बाद ईवी बाय इबिटा भी देखिए गोदरेज कंज्यूमर का ही बेटर था। उसके बाद प्राइस टू बुक वैल्यू के मामले में टाटा कंज्यूमर अच्छा था और गोदरेज कंज्यूमर थोड़ा सा देखिए महंगा था। प्राइस टू सेल्स रेशो के मामले में भी टाटा कंज्यूमर ने अच्छा परफॉर्म किया था और वहीं डेट टू इक्विटी रेशियो के मामले में भी टाटा कंज्यूमर अच्छा था। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के मामले में भी गोदरेज कंज्यूमर अच्छा था और वही कैश साइकिल जो हमने देखी थी तो वहाँ पर गोदरेज कंज्यूमर ने अच्छा परफॉर्म किया था और वही इंटरेस्ट कवर रेशो के मामले में भी गोदरेज कंज्यूमर ने ही अच्छा परफॉर्म किया था। उसके बाद करंट रेशो के मामले में टाटा कंज्यूमर ने अच्छा परफॉर्म किया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के मामले में भी गोदरेज कंज्यूमर ने ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के मामले में टाटा कंज्यूमर अच्छा था और वहीं गोदरेज कंज्यूमर का थोड़ा सा वहाँ पर निराशाजनक प्रदर्शन था। ये थे कुछ एक पैरामीटर जिसपे कि हमने दोनों ही कंपनियों को बारी बारी से हमने टेस्ट किया है और देखिए कुछ एक पैरामीटर किसी में अच्छे हैं तो किसी में ख़राब हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों में अगर आपने 1-1 लाख रुपए लगाया होता तो उस 1 लाख की कीमत आज की तारीख में कितनी होती। तो दोस्तों टाटा कंज्यूमर के केस में आपका 1 लाख रुपए आज की तारीख में 6,40,000 रुपये बनता और वहीं पर गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर आपका 1 लाख रुपये आज की डेट में 4,38,000 रुपये ही होता। तो दोस्तों इन दोनों कंपनियों में से आपको कौन सी अच्छी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और साथ में अगर आपका कोई भी सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो दोस्तों अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।